हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये है लेक्चर 6, जिसमें हमने पीछे के 6 लेक्चरों में 5 लेक्चरों में हम लोगों ने काफ़ी समझा। और उसमें हमने आदिकाल को भक्ति काल की दोनों निर्गुण सगुण पढ़ लिया था, रीत काल पढ़ा था। आधुनिक काल का हम लोगों ने छायावाद को पढ़ लिया, रहस्यवाद को पढ़ लिया। इसमें हम लोग सी नंबर पढ़ेंगे, यानी प्रगतिवाद को पढ़ेंगे। रहस्यवाद के बाद प्रगति कैसे हुई, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है और सुनने से ज़्यादा याद होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक, बिल्कुल। तो चलिए देखिए, प्रगतिवाद जैसे दिया गया 1936 से लेकर 1943 तक का दिया गया। प्रगतिवाद का दूसरा नाम उत्तर छायावाद युग भी है, यानी छायावाद का खत्म होता हुआ, छायावाद युग यहाँ से अब अंत होता हुआ होगा, ठीक है। प्रगतिवाद में जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद, सामाजिक क्षेत्र में समाजवाद और दर्शन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वही साहित्य क्षेत्र में प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद यानी राजनीतिक क्षेत्र में कहा जाए तो साम्यवाद, यानी सबको बराबर लेके चलना, ठीक है, सबका साथ सबका विकास, भाई सबको बराबर लेके चलना। सामाजिक क्षेत्र में समाजवाद हो, सब समाजों को बराबर मानना। दर्शन क्षेत्र में द्वैतात्मक भौतिकवाद हो, ठीक है, वही साहित्य क्षेत्र में क्या होता है, प्रगतिवाद होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। प्रगतिवादी साहित्य का मूलाधार मार्क्सवादी विचारधारा है। इस समय क्या है, मार्क्सवादी विचारधारा सबसे ज़्यादा प्रगतिवादी में था। इस विचारधारा में गरीबों के प्रति अशेष सहानुभूति तथा पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश होता था, यानी गरीबों के प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति होती थी, सभी समाजों को बराबर लेके चलते थे, कुछ पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश भी होता था, ठीक है। तो काफ़ी सही था ये चीज़ें, इसको कहते हैं प्रगतिवाद, यानी प्रगति कर रहा था देश, ठीक है, कविताएं प्रगति कर रही थी। चलिए देखते हैं इनकी विशेषताएं देख लेते हैं, प्रवृत्तियां कहेंगे। पहला दिया शोषकों के प्रति घृणा, अशोषितों के प्रति करुणा। वो देखो, जो शोषित करते थे, शोषण करते थे गरीबों का, उनके प्रति घृणा रहती थी अमीरों की। अशोषितों के प्रति करुणा, यानी कि गरीबों के प्रति करुणा रहती। प्रगतिवाद की मुख्य विशेषता है पूंजीवादी व्यवस्था शोषण को जन्म देती है। बिल्कुल, पूंजीवादी व्यवस्था जो होती है शोषण को जन्म देती है, सामाजिक विषमता को पैदा करती है। अतएव शोषणों का अंत होना चाहिए, अतएव शोषकों का अंत होना चाहिए। दूसरा है यथार्थ का चित्रण। यथार्थ का चित्रण करना प्रगतिवादी साहित्य का ध्येय रहा है। राज्य में, समाज में जो कुछ घटित हुआ उसे साफ साफ बयान करना। मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि आंखों देखा हाल जो भी घटित होता था, नहीं भी देखे तो सुने हैं, तो उसको सही लिखते थे। ये नहीं कि मिलावट करके गलत सही लिखते थे, आज के मीडिया जैसे है, कुछ भी परोसे जा रहे उसको बना बना के, ठीक है, चापलूसों के चक्कर में। तो ये चीज़ें होता था, यहाँ पर यथार्थ का सीधा चित्रण किया जाता था। तो तीसरा रूढ़वाद का विरोध। रूढ़वाद आडंबर का बहुत ज़्यादा दिखावा का करते थे। प्रगतिवाद रूढ़वाद का कट्टर विरोधी है। प्रगतिवाद क्या करता था, कहता था प्रगति सिर्फ एक ज्ञान से हो सकता है, गरीबों की उपेक्षा न करने से हो सकता है। रूढ़वाद का कट्टर विरोधी। साथ ही भाग्यवाद, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक के अस्तित्व में भी प्रगतिवाद का विश्वास नहीं है। वो देखो, प्रगतिवाद में सब ये रहस्यवाद और प्रेम से सब उठ चुके थे, यहाँ पे भक्ति धारा वगैरह सब खत्म हो चुकी थी, ठीक है। यहाँ भाग्यवाद, भाग्य क्या होता है, भाग्य को नहीं नकार देते, भाग्य कुछ नहीं होता, कर्म करोगे तो फल मिलेगा। आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक सबको भूल गए थे वो, कि स्वर्ग भी होता है, नरक होता है, नहीं बेट कर्म करो सिर्फ। यही चीज़ आप लोगों के लिए लागू होता है कि इस समय सब कुछ भूल जाओ, कि हमारा पेपर सरल आएगा, भगवान हमारे लिए सरल पेपर बना देंगे, या हमारा लक्ष्य सही होगा तो बहुत अच्छा पेपर जाएगा। कुछ नहीं बेटा, जो पढ़ोगे वही आपसे बनेगा, ठीक है, बिल्कुल वही काम करेगा। भाग्यवाद है आवरण पाप का। वो देखो, भाग्यवाद है आवरण पाप का, ये दिनकर जी ने लिखा था, बहुत बढ़िया लिखा था इन्होंने, ठीक। चौथा नंबर खूनी क्रांति में विश्वास। खूनी क्रांति, साम्यवादी व्यवस्था की प्रतिष्ठा में शोषण के अंत के लिए प्रगतिवादी कवि खूनी क्रांति का आह्वान करते हैं। उन्हें समझौते या हृदय परिवर्तन के नीति पर विश्वास नहीं। वो कहते समझौता बिल्कुल नहीं, ना हृदय परिवर्तन हमारा होगा, हम आपको गलत मानते हैं सो गलत मानते हैं, इसके लिए चाहे खूनी क्रांति लानी पड़े, नहीं कि आक्रमण करना पड़े, ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें आ गई थी, बिल्कुल सही है ना। तो कुछ इसके बढ़िया प्रगतिवादी की कुछ अच्छी चीज़ है जो प्रगति कर रहा था देश। भाई अगर जो शोषण कर रहे हैं उनके प्रति आक्रोश हो, है ना, जो शोषित हो रहे हैं गरीब लोगों के प्रति दया हो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और आडंबर, परमात्मा, भागवाग, ये सब स्वर्ग नरक सब बेकार है ना, इन सबको तो प्रगति कर रहा था काफ़ी देश, ठीक है। कविताएँ भी तो इस नाम के ऊपर ही रखी जाती हैं। चलिए इनके कवि देख लेते हैं, आखिर कौन कौन सी कवि थे। और भी यहाँ पे देखो अभी हैं कुछ, इनको में से जैसे 8 दिया गया है विशेषताएं, तो आप उनमें से 4 जरूर याद रखना। मेन व्यक्तिवाद के विरुद्ध विद्रोह। व्यक्तिवाद के प्रगतिवादी छायावादी व्यक्तिवादिता के विरुद्ध विद्रोह है। प्रगतिवादी रचना में व्यक्तिगत सुख दुखों का रागात्मक अनुभूतियों का चित्रण नहीं है।
किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, अपितु सामाजिक भावों की अभिव्यंजना है, समाज में जो होता था उनको दिया जाता था। नारी मुक्ति का स्वर, नारी मुक्ति का स्वर, नारी मुक्ति का स्वर भी प्रगतिवादी रचनाओं में मुखरित हुआ। इससे युग युग से शोषित, प्रताड़ित, वंदनीय नारी को पुरुष समाज के सदृश प्रतिष्ठित करने का स्वर उठा। वो देखो, प्रगतिवाद में ही ये प्रगति हुई और अच्छी विचार आए कि नारी को केवल मनोरंजन के लिए न रखा जाए, उसको थोड़ा सा शोषित होने से बचाया जाए, प्रताड़ित होने से बचाया जाए, है ना, उसको पुरुष के समान ही सदृश माना जाए। तो ये चीज़ें वहीं पे आया हुआ था, ठीक है। सातवां, मार्क्सवाद का गुणगान करना। मार्क्सवाद का उन्होंने गुणगान किया था। मार्क्सवाद का गुणगान करना भी प्रगतिवाद की प्रवृत्ति रही है, ठीक है। मार्क्सवाद वह विचारधारा है जो सब आडंबर में विश्वास नहीं करता, वो सिर्फ कर्म में करता है। सीधी सादी भाषा, सीधी सादी भाषा में साफ साफ बात करना प्रगतिवादी भाषा का साहित्य का स्वभाव था। इसमें कलात्मक की ओर कम ध्यान दिया गया, सीधी सीधी बात बोला जाता था, ठीक है, बिल्कुल। इस तरह हिंदी काव्य को प्रगतिवाद ने जीवंत चेतना प्रदान की थी, बिल्कुल। मानवतावाद की प्रतिष्ठा की। प्रेमचंद इस धारा के अग्रदूत थे। प्रेमचंद बहुत बढ़िया थे, है ना, उन्होंने बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर काम किया था, सही है ना। प्रगतिवादी के कवि जैसे श्री रामधानी सिंह, इनकी कविताएं पढ़ो ना तो बेटा आपको ऐसे जोश आ जाएगा, ऐसी ऐसी जोशीली रचनाएं लिखते हैं। कुरुक्षेत्र, रस में रथी, रेणुका, संस्कृत के 4 अध्याय, कुरुक्षेत्र वगैरह पढ़ लो तो और ज़्यादा। सूर्यकांति निराला, कुकुरमुत्ता, बेला, कुकुरमुत्ता से ना समझना गलत वगैरह, वो मतलब वो किसी चीज़ का उदाहरण लिए हैं। बेला, नए पत्ते, तुलसीदास के बारे में लिखा था। नागार्जुन, नागार्जुन के सुन लो भाई, हाँ। भस्मासुर, युगधारा, शतरंग, पंखावाली अब समझ जाओ। प्रेत का बयान, है ना, ये चीज़ें हैं, वो प्रेत से भी मिलने गए थे लगता है। शिवमंगल सिंह सुमन, प्रलय, सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, धरती की बारात। गजानन माधव, मुक्तिबोध, ये बहुत ज़्यादा फेमस है बेटा। चांद का मुँह टेढ़ा, हाँ इन्होंने बताया था, एक साहित्य की डायरी ये नहीं, पर चांद का मुँह टेढ़ा बहुत बढ़िया है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, कुमकुम, है ना। सुमित्रा नंदन पंत, गुंजन, ये भी बहुत फेमस है, सही है ना। तो कुछ हैं और अन्य कवि नीचे दिया गया है, बहुत सारे अन्य कवि भी हैं, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, सुभाष चंद्र वो सुभद्रा कुमारी चौहान है, केदारनाथ जी हैं, केदारनाथ सिंह हैं। तो ये चीज़ें कई हैं, चीज़ें हैं जो कि काफ़ी लोग लिखे हैं इन्होंने, ठीक है। तो ये प्रगतिवादी के हैं जो कि बहुत अच्छा इन्होंने किया था उस समय, बहुत ठीक। खैर ये आपने प्रगतिवादी देख लिया, तो प्रगतिवादी नाम में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसी से अनुसार काम करना है और ये भाग वोग के भरोसे नहीं बैठना है, पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल। जहाँ से मिले वहीं से पढ़ो, सुनो, पढ़ो, पहले सुनो, पढ़ो, फिर याद करो, ठीक। क्या क्रम अपनाना है भाई? सबसे पहले अगर मिले कहीं तो सुनो, फिर उसके बाद खुद पढ़ो उसको, उसके बाद फिर याद करो, ठीक है। अब फिर अगर समय हो तो लिखो उसे, लिख कर प्रैक्टिस करो, ठीक। ये आपके 4 क्रम है जो ना, पहला सुनो, फिर खुद पढ़ो, तीसरा याद करो, फिर लिखो। ये आपको सक्सेस की ओर ले जाता है, अच्छे मार्क्स की ओर, और गलती ना करने के लिए प्रेरणा देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो खैर इसमें इतना ही रखते हैं। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, और उससे पहले आपको कमेंट करना है और लाइक करना भी नहीं भूलना है, ठीक है। अटेंडेंस लगा देना है अपना, और कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा, ठीक है, और किस पे वीडियो चाहते हैं आप, ये चीज़ बताते रहना, ठीक है। तो खैर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है।